आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताना चाहूँगा कि ये इस वीडियो का आखिरी तक देखिएगा कि हमारे पास में बहुत सारा ट्रेड है, खास करके टेक्निकल ट्रेड में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, आर्गन वेल्डिंग, पाइप फिटर, फैब्रिकेटर, वेल्डर, गैस कटर, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, एसी एंड एचवीएसी टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर में हम लोग 5-6 सर्टिफिकेट देते हैं। जो भी बंदा हम लोग के पास में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी मैनेजमेंट करने के लिए आता है, खास करके अगर ग्रेजुएशन रहता है, ADIS का सर्टिफिकेट देते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट देते हैं उन लोग को, या नहीं तो अगर इंटरमीडिएट रहता है तो उसको हम लोग ADIS का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। आज का डेट में ये बहुत ज़्यादा क्रेज है सेफ्टी ऑफिसर में। इसमें 100% जॉब लग जाएगा। आप थोड़ा से मेहनत करेंगे, थोड़ा से अपने आप को रिस्क लेंगे कि नहीं मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, इस ट्रेड में आराम से आप काम कर सकते हैं, जॉब मिल सकता है यहाँ से। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले, सौरभ आप कहाँ से हैं और क्या, सौरभ नाम है आपका? जी जी। कहाँ से आप आए हैं और क्या कैसा यहाँ ट्रेनिंग हुआ, थोड़ा सा बताइए। सर मेरा नाम सौरभ सिंह है, हम फिलहाल यूपी से आए हैं, देवरिया जिले से। जी सर, मेरे बड़े भाई ने यहाँ से कोर्स किया। यहाँ से कोर्स किया? जी जी। अच्छा। उन्होंने मुझे प्रेफर किया कि आप पहले GTI में आइए, फिर यहाँ कोर्स करिए। मैं गया 2-3 इंस्टीट्यूट में भी पता किया, पर वहाँ पे उतना बेटर नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं लगा। हाँ, तो फिर मैं यहाँ प्रेफर किया कि GTI पे मैं आके पढ़ूंगा। सर मैं आया, मैंने यहाँ पे क्लास किया, और सबसे बड़ी बात यहाँ के सर, जो इनके नाम है एहसान सर, और वो बहुत बढ़िया है, बहुत फ्रेंकली पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं लगेगा कि वो मतलब दूसरे टीचर हैं, जैसे कि अपने बच्चों की तरह समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे TBT, टूल बॉक्स टॉक, वो पर डे होता है, एवरीडे होता है। जो भी कमजोर से कमजोर बच्चा रहता है तो स्टेज में आकर उसको बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। सर जैसे कि कोई कमजोर बच्चा होता है, वो नहीं बोल पाता है, तो सर उसको प्रेफर करते हैं आप नोट्स लिख कर लाइए, उसको बोलिए, 2 दिन 4 दिन बोलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप बिना नोट्स के बोलेंगे, बिना नोट्स के बिना देखे बोलते हैं। यस सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। सौरभ आप बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरा क्वालिफिकेशन है BA ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। सर और सबसे बड़ी खुशी की बात, अभी जॉब में जा रहे हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज बताइए कि जब आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए हैं, तो एडमिशन लेने से पहले बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आपको, बहुत सारा डर होगा कि पता नहीं इतनी पैसे लग रही है, मेरी कैरियर इसमें दाएं में लगी हुई है, क्या मैं लूँ या नहीं लूँ, बहुत सारा कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन को कैसे दूर किया? सर पहली बात तो मेरे भैया थे, उन्होंने आधा कंफ्यूजन दूर कर दिया था। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, मैम लोग जो समझाया, मैम लोगों ने समझाया, स्टाफ यहाँ का बहुत बढ़िया है, उन्होंने समझाया। आजकल रियाज सर हैं और नाजी सर हैं, प्रकाश सर हैं, आपको कन्विंस किया सर। तो उससे आप कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं यहाँ पर जॉब कर सकता हूँ। जब जॉब आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग के दरमियान आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मैनेजमेंट में या क्लासरूम में या क्लास में या खाने रहने में से कुछ तरह का? सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमको, क्योंकि सर क्लास में है कि हम लोग का TBT होता है, फिर क्लास होता है, फिर प्रैक्टिकल हम लोग का बहुत बढ़िया होता है, फायर का प्रैक्टिकल होता है, एक्सकवेशन का भी होता है सर, क्रेन का भी होता है, और फुल बॉडी हार्नेस का। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए फायर का किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे, और TBT किस तरह से होता है वो भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। क्रेन हजार्ड्स का, एक्सकवेशन हजार्ड का किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, ये भी आप लोग टीवी में देखिएगा। और तो पैर से पकड़ भी सकते हैं, जैसे गिर सकता है ना, थोड़ा सा पैर से दबा लीजिएगा। ये बारी बारी से सब अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस तरह से इसके लिए किया जा रहा है। टायर की कंडीशन डैमेज नहीं होनी चाहिए टायर, नहीं तो कभी भी बस्ट हो सकता है। और क्या देखेंगे, क्रेन में एक सिग्नल होता है, जो रिगर जो लोड बांधता है तो वो सिग्नल देता है क्रेन ऑपरेटर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया, जैसे रिगर कुछ और समझ रहा है और क्रेन ऑपरेटर कुछ और समझ रहा है, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आप बोल रहे हैं लेफ्ट जाइए और वो समझ रहा है राइट का सिग्नल दे रहे हैं आप, क्योंकि कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप सिग्नल देने में, तो वो तो उसके हिसाब से कर देगा, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आप जो रिगर का जो सिग्नल है वो स्टैंडर्ड सिग्नल है, वो जानना चाहिए। और क्रेन ऑपरेटर को भी
स्टैंडर्ड सिग्नल जो है ओसा का वो जानना चाहिए, क्योंकि ताकि उसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो रहा, क्योंकि आप सिग्नल पर काम कर रहे हैं। तो सिग्नल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ पर आके भैया तो कन्विंस कर लिए थे, आपको आधा कन्विंस वो किए, कुछ 20-30% कुछ हमारे स्टाफ लोग कन्विंस कर लिए। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अभी आप ट्रेनिंग कर बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि मैं यहाँ पे आया, मैं जीटीआई से कोर्स किया और मुझे सबसे पहली बात है मुझे जॉब मिल गई है सर। जॉब मिल गई है? कहाँ जॉब मिली है सर? जी जॉब सर मुझे 2 प्रेफर हुई है, एक बेंगलोर में हुई है और एक मुंबई में हुई है। मुंबई है। आप अभी बेंगलोर जा रहे हैं? सर सैलरी क्या है? उसकी सैलरी क्या है? सर वहाँ सैलरी 26,000 है सर। तो इनकी सैलरी 26,000 एज ए फ्रेशर में लगी है और इनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और अभी पीजी डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं और ये वहाँ जाके करीब इनकी सैलरी जो है 26,000 बेंगलोर में लगी है। तो क्या उससे आप खुश हैं? यस सर, आई एम वेरी उतना उम्मीद किया था? यस सर, मैं फ्रेशर में उतना उम्मीद नहीं किया था, पर मेरा लग गया बहुत ज्यादा, क्योंकि सर ये सब जीटीआई की देन है सर। सर की देन है। सर अच्छा आपको कन्विंस करते हैं, मैं देखता हूँ कि उनके तालियां हमेशा बजती रहती है। लड़के लोग स्टेज में आकर के, जो भी कमजोर से कमजोर लड़का है, यानी कि इंटरमीडिएट या मैट्रिक जस्ट पास किया वो भी सीख सकता है, आके स्टेज में आकर के कम से कम उसको टीबीटी एवरीडे टीबीटी देना पड़ता है। जो आप पढ़े हो, जो आप लिखे हो, उसको आके उसको देख के भी बोलिए और कुछ दिन के बाद में बिना देखे भी बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है ना एहसान सर का देना है। एहसान सर इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं कि कमजोर से कमजोर लड़का भी वो उड़ान भर लेता है। तो एक बात और भी पूछना चाहेंगे आपसे सौरभ कि आप जब यहाँ एडमिशन के लिए आए तो जमशेदपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे। यस सर। तो सबको आप टच किए, अभी बताया कि सबको टच किए, 2-3 को टच किए और अच्छे इंस्टीट्यूट टच किए, लेकिन सबको छोड़ के फिर जीटीआई क्यों चूज किया? क्या रीजन थी? क्योंकि सर यहाँ पे तो पहला बड़ा रीजन था मेरे भैया जो है, और दूसरा था कि वहाँ पे जो वहाँ के स्टाफ है उनके बातचीत करने का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा मुझे, और मुझे यहाँ के पूरा 100% श्योर हो गया कि मुझे यही से करना चाहिए। अच्छा, आज वो उसका रंग ला रही है कि आप बेस्ट ऑफ लक कि आप जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, खुशी की बात है। और एक चीज पूछेंगे आपसे सौरभ कि आप बहुत सारा ट्रेड तो हमारे पास में करीब 47 ट्रेड है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए, उसमें से बहुत सारा ट्रेड छोड़ करके सेफ्टी ऑफिसर क्यों चूज किए? क्या कारण था, क्या रीजन? ये सर मेरे पापा ने मुझे बोला था कि सेफ्टी ऑफिसर का जॉब से बहुत बढ़िया होता है, ज्यादा इसमें वर्क नहीं होता है और ये प्रोफेशनल जॉब होता है सर, क्योंकि किसी को डिमांड करना या फिर किसी को कुछ समझाना, कुछ बोलना, उस वजह से मैंने ये प्रेफर किया सर इसको। और एक चीज पूछेंगे आपसे कि आप सेफ्टी ऑफिसर जब जॉब ट्रेनिंग की है तो सर जो हमारे जो पढ़ाए तो क्या क्या चीज में फोकस किए, ज्यादातर क्या क्या चीज में फोकस किए? आज जब आप इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू में क्या क्या चीज आया, उसका बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहला फोकस तो सर मेरा स्टाफ होल्डिंग पे था, एंड वर्क एंड हाइट पे था, एंड कन्फाइंड स्पेस पे था सर। ये सर चीजें बहुत फर्स्ट एड भी था सर, और फायर पे तो बहुत ज्यादा था। फायर पे बहुत ज्यादा था। हमने प्रैक्टिकल भी किया था फायर का। क्या क्या चीज प्रैक्टिकल किए हैं सर? जैसे कि यदि कहीं आग लग जाए कैसे उसको बुझाना है। एक पास आता है, पास नाम का एक फॉर्मूला आता है, P for पुल द पिन, A for M, जहाँ पे आग लगी उसके टॉप पे नहीं बटन पे M करना है, S for स्क्वीज, हैंडल को दबाना है, और फिर S for स्क्वीज, इसे मूव करना है सर। तो ये फायर में हो गया। और क्या प्रैक्टिकल किए? सर मैंने स्काफोल्डिंग का प्रैक्टिकल किया। स्काफोल्डिंग का प्रैक्टिकल किए जी सर। तो स्काफोल्डिंग का प्रैक्टिकल जिस तरह से कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क होता है उसमें करने के लिए। और क्या चीज का प्रैक्टिकल किए? सर मैं एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल, क्रेन हजार का, फोकलिफ्ट का प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल सा इन लोग खुद ही किए हैं और फील्ड में लेके हम लोग कराते हैं। और कुछ का प्रैक्टिकल, फर्स्ट एड वगैरह का प्रैक्टिकल? सर फर्स्ट एड का प्रैक्टिकल किया हम लोग। यस सर। और इस तरह से बॉडी हार्नेस का कराएं? यस सर, कराएं सर। तो ये इनकी देन है, सर की देन है कि इन लोगों को, लड़के लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी कीजिए। प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको तभी समझ में आएगा कि मैं कितना जाके आगे कर सकता हूँ। तो खुशी की बात है, हम लोग दुआ करेंगे, जाओ ढेरों सारा पैसा कमाओ और खूब पैसा कमाओ, अपने घर वाले का, अपने फादर का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करो, साथ ही साथ गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन कीजिए, जो कि आपकी उड़ान हमारी पहचान। आप ऊपर उड़ोगे, आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ोगे, हमारी पहचान बनती जाएगी इसी तरह से। सर एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ सर के बारे में। जो सर है वो सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि क्वेश्चंस, आपके पास कितने क्वेश्चंस है आप उसको लेकर आइए, आप हमसे क्लियर करिए। जैसे कि क्लासरूम पहले 10 मिनट 20 मिनट सर बोलते हैं कि आपको पास जो क्वेश्चन है वो आप हमसे क्लियर करिए, उससे सर बहुत बेनिफिट होता है हम लोग को। बेनिफिट होता है। यस सर। तो माशाल्लाह ये तो सर की देन है कि सर काफी मेहनत करते रहते हैं, लड़के लोग के पीछे लगे रहते हैं, वो समय नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं, छुट्टियां नहीं देखते हैं, हमेशा लड़के लोग का पीछे लगे रहते हैं और लड़के लोग को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ट्रेनिंग तो कर रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग में अच्छी तैयारी करो, अच्छी तैयारी करोगे अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। जिस तरह से सौरभ को मिली है आज, उनको 26,000 सैलरी उनको लगी है
बेंगलोर में। बड़ी खुशी की बात है, हम लोग के लिए भी खुशी की बात है कि हम लोग भी प्राउड फील करते हैं कि इस तरह के लड़के आए और ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के साथ साथ एक हाथ में सर्टिफिकेट, एक हाथ में जॉब लेकर जाएं। और मैं कुछ मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम आप थोड़ा सा बताइए कि आप इन लोग जब आते हैं, लड़के लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन रहते हैं और बहुत सारा दूर दूर से लड़के, अलग अलग स्टेट से लड़के आते हैं, तो उनको किस तरह से आप यस सर, देश विदेश से, जैसे कि हमारे पास क्वेरीज तो सर हर जगह से आती है, कोई दुबई से, कतर से, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। सब अपने रिलेटिव्स को चाहते हैं कि एक अच्छी जगह, अच्छी इंस्टीट्यूशन में उनको दाखिला मिले, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग वो लोग पा करके जाए। इन लोग का सबसे बड़ा क्वेरी सर एक ही रहता है, क्योंकि ये लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनका मेन मुद्दा है कि मैम जॉब मिलेगी कि नहीं। सबका यही एक रहता है सर क्वेरी मन में कि जॉब मिलेगी कि नहीं। तो उसके लिए देखिए सभी लोग, आप लोग जो घर बैठे हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए ये सामने खड़े हैं सौरभ, इनकी लग चुकी है जॉब। गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन्होंने ट्रेनिंग की और इन्होंने शिद्दत से ट्रेनिंग की, इन्होंने मन लगा करके किया। जो भी सर ने पूछा, सर को कुछ बताना नहीं पड़ा, इन्होंने खुद अपना डिस्प्ले दिया है। दैट मीन्स की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है एक नंबर जिसे कहा जाता है। एहसान सर की जितनी तारीफ करें सर कम है। बहुत बहुत अच्छी फैकल्टी है, अपने स्टूडेंट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। एंड यहाँ आकर के अगर आप सेफ्टी कोर्स करते हैं, मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ सर सेफ्टी के बारे में भी। इट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब, आप सब जानते हैं, एक ऑफिसर ग्रेड का जॉब है। अगर चाहते हैं एक दर्जा पाना, मतलब ऑफिसर का दर्जा पाना चाह रहे हैं, सेफ्टी कोर्स बेस्ट है आपके लिए। एज अ फ्रेशर, जैसे कि आप देख रहे हैं सौरभ को 26,000 में उनका स्टार्टअप हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ईयर्स बढ़ेंगे, कितना ये गेन कर पाएंगे। तो सैलरी भी एक पॉइंट है इसमें, और एक बहुत अच्छा सेफ्टी कोर्स है। अगर आप इसको मन लगा करके करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं ट्रेनिंग, तो माशाल्लाह आप फ्यूचर में और आगे बहुत बढ़ सकते हैं। और मेरी तरफ से तो सर बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन है सौरभ को और हम लोगों को भी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेके ये जा रहे हैं बाहर। तो सर बहुत खुशी की बात है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज पूछेंगे मैम कि आपके पास में बहुत सारा ट्रेड होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स लोग बताइए। क्या क्या टेक्निकल ट्रेड्स हमारे पास भरपूर हैं, जिसमें कि वैकेंसीज भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है। आप जॉब पा सकते हैं, ना कि देश में बल्कि विदेश में भी। सो मैं कुछ नेम्स बता देती हूँ सर, जैसे कि HVAC टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, फिटर है, वेल्डर है, आपको इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। यहाँ सामने खड़े हैं हमारे सेफ्टी ऑफिसर, तो सेफ्टी कोर्स हमारे यहाँ होता है। आप लोग बिंदास आइए, यहाँ पे क्वेरी कीजिए, कॉल कीजिए, पता करिए कि क्या कोर्स है, क्या इसका ड्यूरेशन रहेगा, मैम किस तरीके से होगा। हम यहाँ बैठे हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने, बस एक कॉल लगाइए तो सही। कॉल है 9334820330 9471308285। ये दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप से भी विजिट करके मैसेज करके डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, फोन करके भी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।